Hi guys, welcome to Bio Learning Point and this is Priya Misra. So many congratulations to all of you who qualified the examination and जो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है. सो लास्ट तक बने रहे. आई होप आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ से मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा. सो इस वीडियो में मैं बेसिकली दो टॉपिक को कवर करने वाली हूँ. फर्स्ट टॉपिक विल बी नेक्स्ट CSIR एग्जामिनेशन कब तक कंडक्ट हो सकता है, और दूसरा टॉपिक ये है कि यदि आप इस एग्ज़ाम को किसी वजह से नहीं क्वालिफाई कर पाए तो आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए, अपकमिंग स्टेप्स जिसकी वजह से इस एग्ज़ाम को आप इजली क्वालिफाई कर पाए. तो मैं सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा उसको लेना चाहूँगी कि नेक्स्ट CSIR एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के जो चांसेस हैं वो कब तक हो सकते हैं. सो गाइस, जैसा कि CSIR नवंबर 2021 में ये चीज़ ट्वीट करके बताया था कि दे विल कंडक्ट 3 एग्जामिनेशन इन 2022. जस्ट बिकॉज अभी तक यदि मैं काउंट करूँ, मैं 2021 20 से मैं सारी चीज़ को एनालाइज कर रही हूँ. एग्जामिनेशन किस तरीके से हो रहा है, मतलब मोर देन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मुझे है इस फील्ड से रिलेटेड जानकारी जो भी चीज़ें हैं. तो उसमें अभी तक जो दिसंबर 2022 तक की मैं बात करूं तो टोटल 5 एग्ज़ाम रिमेनिंग होते हैं, जिसमें से उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग 3 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे. तो ऑल गुड, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हमारे पास बल्क नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं हैं जो आके आवाज़ उठाए. एक केस आपने देखा होगा कि स्कैम जो CSIR किया है उसके बारे में भी आपको कुछ आइडिया होगा, लेकिन बहुत कम लोग होने की वजह से इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा आवाज़ नहीं उठ पाता है. तो 3 एग्ज़ाम कंडक्ट होने की जो बात कही गई थी वो भी यहाँ पे आपको होते हुए नहीं दिख रहा है. यदि मैं CSIR की बात करूँ दूसरी, जैसे UGC जो साइंस के अलावे अदर सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है फॉर नेट एंड JRF, तो उन्होंने अपने एग्ज़ाम को जो है वो मर्ज इन द सेंस कि 2 सेशन को मर्ज कर दिया, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुए और स्टूडेंट को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ. लेकिन CSIR क्वालिटी को रिड्यूस नहीं करना चाहती थी. क्वालिटी रिड्यूस करने का मेरा तात्पर्य ये है कि सपोज डैट इफ एनी एग्जामिनेशन आर गोइंग टू इंक्रीज देयर सीट्स और डबल देयर सीट, देन द कंसिक्वेंसेज विल बी कि जैसे इस बार का जो कट ऑफ था 98.80, तो कट ऑफ होता कितना 96 पॉइंट समथिंग. तो वो कैंडिडेट भी क्वालिफाई हो जाते जिसमें वो एबिलिटी नहीं थी और उन्हें और प्रिपरेशन की ज़रूरत थी. तो इसीलिए, और जहाँ तक की बात है CSIR की, तो ये साइंस रिलेटेड है और यहाँ पे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की बात करूँ तो थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और रिसर्च से ओरिएंटेड चीज़ है, बेसिक रिसर्च जिसे हम कहते हैं. तो इसीलिए सीट्स को इंक्रीज नहीं किया गया, मर्ज नहीं किया गया, वहाँ भी कोई क्वेश्चन नहीं है. लेकिन कम से कम जो नंबर ऑफ एग्जाम्स है जिस तरीके से कंडक्ट होने चाहिए उसको तो डेकोरम को मेंटेन करना चाहिए CSIR को. तो 5 एग्जाम कंडक्ट होने से रहा 3 कंडक्ट करवा लीजिए जैसा कि आपने कहा. वो भी 3 अभी नहीं कंडक्ट हो रहा है क्योंकि अभी नवंबर लास्ट हो रहा है और किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए फ्रॉम द नोटिफिकेशन इन द सेंस कि CSIR गोइंग टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ दिस दैट. तो ये आपको CSIR HRDG के ट्विटर हैंडल से आपको पता चलेगा कि वो लोग कब नोटिफिकेशन दे रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं. और 2 वेबसाइट है, एक CSIR का है और NTA इज द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी. तो इसमें हम बात कर ले कि एग्ज़ाम कंडक्ट यदि मैं अभी आज के डेट से मैं काउंट कर, टुडे इज 23 आई गेस. सो 23 से यदि मैं काउंट करती हूँ तो भी 2 महीने कब तक होते हैं, जनवरी के लास्ट तक, है ना. तो 2 महीने तो ऐसे ही मैंने एक गेस के तौर पे बताया, उससे ज़्यादा ही समय लगेंगे, कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे. तो मेरा जो गेस है वो 3 मंथ्स का है. और यदि आप मेरे साथ लगातार चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि जो एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड मेरी जो प्रेडिक्शन है वो कहीं ना कहीं 80 to 90% मैच होती ही है. तो दे विल गोइंग टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी. सो और हम इसके अलावा क्या बात कर सकते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि किस तरीके से अपनी लूप होल को आपको पहचानना है और फिर से आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. तो सबसे पहले जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, बहुत ही कम मार्जिन की वजह से नहीं कर पाए या ज़्यादा से ही, दोनों अब आप लोग इक्वल हैं. वो इसलिए क्योंकि जो बहुत कम मार्जिन से नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं उनको भी सेम एनर्जी के साथ, इनफैक्ट डबल एनर्जी के साथ प्रिपरेशन करने की नीड है. यदि आप ऐसा सोचेंगे
कि यदि हम विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट हम मेरा 98 पॉइंट सपोज डैट कि 7 था तो मैं नहीं पढ़ूंगी तो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा कर लूँगी, तो नहीं, ऐसा शॉर्टकट नहीं होता है। आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा सेम एनर्जी के साथ, देन यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। आपको यदि आप इस फील्ड में हैं तो कहीं ना कहीं डेडिकेटेड होंगे, और आप उस एज में होंगे, जहाँ तक मैं गेस कर पा रही हूँ कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट 22 प्लस है, और जो 22 प्लस स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं डेडिकेटेड है अपने फील्ड को लेके। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको सेम एनर्जी के साथ, सेम चीज़ों के साथ आपको अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, और बूस्ट करके प्रिपरेशन में आपको दुगुनी जान डालनी है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं। गलतियों से सीखने की ज़रूरत उन्हें होती ही है जो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। तो वो जो रिस्पॉन्स शीट आपने डाउनलोड किया है एग्जामिनेशन में, और आप उस चीज़ को एनालाइज ज़रूर करें। यदि स्टार्टिंग में आपने नहीं किया होगा, उस टाइम थोड़ा सा हम परेशान रहते हैं, बस आंसर मैच कर लेते हैं, तो एनालाइज करने की बहुत ज़रूरत है। उससे हमें ये पता चलेगा कि हम क्या गलती कर रहे थे, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बेसिक्स पे हमें कितना ध्यान देना है। और क्वेश्चंस बेसिक एरिया से ही आते हैं गाइस, ज़्यादा आपको हाई फाई पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो आई होप यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑल द थिंग्स विच आई एम एक्सप्लेनिंग हेयर। एंड यदि आपको और भी कोई डाउट्स है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट I will going to explain your things. So thank you so much guys for your love and support which you are giving to me. Lots of love guys. Love and peace from me to you, and stay connected with Why Learning Point. Thank you guys.